सैन फ्रांसिस्को दुनिया के महंगे और खूबसूरत तरीन शहरों में गिना जाता है। और क्या शहर है यार, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पार्क्स, तारीखी गोल्डन गेट ब्रिज, खूबसूरत बीचेस, अमेरिका का दूसरा बड़ा चाइना टाउन, टेक कंपनीज और बहुत कुछ। आप चलते चलते थक जाएंगे, मगर ये आपको अपना नज़ारा दिखाते दिखाते थकता नहीं। तो ज़्यादा हो गया ना, चलें शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम कासिम है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं 8 से 5 अपने पेट के लिए जीता हूँ और उसके बाद अपने फ्यूचर के लिए। यानी मेरी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं। एक चीज़ के लिए वक्त है और वह है मेरी मैरिड लाइफ। मैं और मेरी बेगम एरिज़ोना में रहते हैं। यहाँ हमें हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं, मगर ज़िंदगी में सुकून नहीं है। यहाँ ज़िंदगी का नाम भाग दौड़ है। यह बड़ा बेतास माशरा है। अगर आप थोड़ा सा भी रुकते हैं तो कोई और आपकी जगह ले लेता है। मैं भी एक एवरेज अमेरिकन की तरह हर घड़ी, हर पल, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहता हूँ। थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल भी जाता है तो हम दोनों बेसबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल देखने चले जाते हैं। बस यही ज़िंदगी है हमारी यहाँ। कुछ अरसे से कहीं गए नहीं थे और काम ने भी खूब पकाया था, तो सोचा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं और चले जाते हैं। हवा बदल जाएगी तो शायद ज़हनी सुकून नसीब हो जाए, और फिर सैन फ्रांसिस्को का ट्रिप प्लान किया। यह अमेरिका के मगरब में वाक़ है और करीबन 800 माइल दूर है टेम्पी से। करीबन 14 घंटे की ड्राइव है अगर आप खाने पीने और रेस्टरूम के लिए रुकते हैं। अब मुझे यकीन नहीं है कि मैं 14 घंटे की ड्राइव कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे स्लीप एपनिया है। मैं मुश्किल से 1 घंटे की ड्राइव ही कर पाता हूँ, उसके बाद मुझे नींद आ जाती है। और ड्राइविंग के दौरान सो जाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है ये आप खुद ही जानते होंगे। बट आई हैव अ टेंडेंसी टू सरप्राइज माई सेल्फ, सो मैंने इस ट्रिप को एक चैलेंज के तौर पर लिया। कैमरा, चार्जर्स, मोबाइल चार्जर्स, आईडीज, सब कुछ रेडी है। बस गाड़ी की टंकी में थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा, जिसे हम यहाँ पे गैस बोलते हैं। तो जाने से पहले जो है गैस स्टेशन के दर्शन करते हुए जाएंगे। तो बस फिर निकल पड़े सैन फ्रांसिस्को की तरफ रात को 2 बजे। वैसे अमेरिका में भी शहरों के नाम कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसे हमारे मुल्क में डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और डेरा अल्लाह यार हैं, यहाँ भी वैसे ही नाम है, जैसे कि सैन डिएगो, सैन होजे और सैन फ्रांसिस्को। करीबन 16 घंटे लगे मुझे सैन फ्रांसिस्को पहुँचने में। रास्ते में एक एक्सीडेंट ने पूरी हाईवे ब्लॉक की हुई थी, जिसकी वजह से 2 घंटे का डिले हुआ। इस लगातार ड्राइव ने न सिर्फ मुझे सरप्राइज़ किया, बल्कि एहसास भी हुआ कि मौत का खौफ आपसे सख्त काम भी करवा सकती है। 16 घंटे की ड्राइव के बाद मेरी पिट्ठी बबून की पिट्ठी जैसे लाल हो गई थी, मगर ये नज़ारा देखने के बाद सारी थकन दूर हो गई। कुछ लम्हों तक तो मैं भूल ही गया था कि मैं कल रात 1 बजे से सोया ही नहीं। दूसरा, ये मेरी तबीयत का हिस्सा है कि कैसा ही आलम हो और कैसा ही मौसम हो, नए शहर पहुंचते ही एक चक्कर आसपास की गलियों का ज़रूर लगाता हूँ। यहाँ से वापसी पर बड़ी गहरी नींद आई। अगली सुबह उठने के बाद हम रवाना हुए बैटरी स्पेंसर, जहाँ से हम देख सके गोल्डन गेट ब्रिज। लेकिन हमारी किस्मत के उस दिन शदीद धुंध पड़ी थी। गोल्डन गेट ब्रिज तो दूर की बात, 10 गज के फासले में आगे गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को गए, खाना खाया, रेस्टरूम हो आए और घूमने निकल पड़े। हाँ भाई, बैटरी स्पेंसर पे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, शदीद धुंध थी। तो अब हम यहाँ पे डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को आ गए हैं और यहाँ पे 1 घंटा 2 वॉक करते रहेंगे और फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे बैटरी स्पेंसर, जब वहाँ पे धूप निकल गई होगी। सो लेट मी शो यू डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को।
चलते चलते हम पहुंचे पियर 39 की तरफ। एक्वेरियम गए, आबी मखलूक देखी और फिर निकल पड़े फेरी राइड को। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक धुंध जा चुकी होगी, मगर बिल्कुल भी नहीं। पूरा सैन फ्रांसिस्को क्लियर था और ब्रिज अभी भी धुंध की लपेट में था। ये सामने आपको जो जजीरा नज़र आ रहा है, इसको एल्कट्रेज आइलैंड बोलते हैं। पुराने ज़माने में एक जेल होती थी, आज एक टूरिस्टिक स्पॉट है। इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका। और होता भी कैसे यार, चारों तरफ पानी ही पानी है। फेरी राइड के बाद हम निकल पड़े केबल कार की सैर को। केबल कार 1873 सैन फ्रांसिस्को में पहली केबल कार 1873 में चलाई गई थी। और आज भी केबल कार को हाथों से घुमाते हैं। समझ नहीं आई, अभी बताता हूँ। ये केबल कार अपने आखिरी स्टॉप को पहुंची। यहाँ से इसको वापस जाना है, लेकिन केबल कार में रिवर्स गियर नहीं होता, तो इसे 3-4 बंदे हाथों से घुमाते हैं। केबल कार के बाद फाइनली अब हम जा रहे हैं बैटरी स्पेंसर, क्योंकि ये देखे बगैर हमारा ट्रिप अधूरा रह जाना। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को का सिंबल और यहाँ की सबसे मशहूर जगह। जिस तरह बरतानिया में टावर ब्रिज है और फ्रांस में ईफल टावर, इसी तरह ये ब्रिज भी अमेरिकी अदब में एक अहम बाब बन गया है। वैसे तो इस पे किताबें लिखी गई हैं, मगर मैं आपको यहाँ ही इसकी मुख्तसर कहानी सुना देता हूँ। 1933 को इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ और 1937 को पहली बार ट्रैफिक के लिए खोला गया। उस टाइम का ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था। इतने कम अरसे में हमारे मुल्क में एक फ्लाईओवर ज़मीन के ऊपर नहीं बन पाता, और यहाँ इन्होंने ख़तरनाक पानी के बहाव के ऊपर सिर्फ 4 साल में ये ब्रिज तामीर किया। इस पुल की तामीर के दौरान 11 लोगों की जानें गई। ये ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग और साइंस का कारनामा समझा जाता है, क्योंकि जब ये तामीर हो रहा था तो इसकी तामीर की शदीद मुखालिफत हुई थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके थे कि ये पुल नहीं बन पाएगा। एक तो सैन फ्रांसिस्को में ज़लज़ले बहुत आते हैं और दूसरा यहाँ शदीद धुंध पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। इसकी तामीर ने उन सब दावों को झुटलाया। आज भी यहाँ से 1 लाख गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं। मुझे तो ये सब एक ख्वाब ही लग रहा था। मैं बचपन में सोचता था कि एक दिन आएगा जब आपका भाई यहाँ आएगा, और आज मैं आ ही गया। बाबा क्रिस गार्डन ने मुझे एक बात सिखाई। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. And I got it.